आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, आज हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ा रहे जो बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है, बार बार आता है, हर साल आता है, वही क्वेश्चन आपको यहां पे पढ़ा रहे। यहां पे बोल रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना, पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इन दोनों का जो है अनंत हल है। बोल रहा है इन दोनों समीकरण का जब अनंत हल है तो आप क्या करिए, के का मान निकाल दीजिए। तो ये क्वेश्चन बाबू बोर्ड एग्जाम में आता है, किसी भी ईयर का आप लोग निकाल के देख लीजिए, के का मान आएगा ही आएगा निकालने के लिए। तो कैसे बनेगा, तो देखिए बोल रहे हैं इन दोनों समीकरणों का अनंत हल है, अनगिनत हल है। तो अनगिनत हल है तो बाबू फॉर्मूला क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2, अब बराबर होता है c1 बट्टा c2। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये पहला समीकरण है तो ये a1 b1 और ये क्या होगा c1, ये दूसरा समीकरण है तो ये होगा a2 और ये b2 और ये c2। बस इसमें मान रखिए a1, यहां पे क्या गुणा कर रहा है बाबू x के पास, तो कुछ भी नहीं, जहां पे कुछ भी नहीं तो वहां पे एक, तो एक लिख दिए, फिर बट्टा है तो बट्टा, फिर यहां पे बट्टा के नीचे a2 का मान, a2 का मान कितना है, x में क्या गुणा कर रहा है 5, तो लिख दीजिए 5, बराबर है तो बराबर, फिर यहां पे b1, यहां पे y में क्या गुणा कर रहा है 2 गुणा कर रहा है, लिख दीजिए 2, और फिर बट्टा, और b2 का मान y में क्या गुणा कर रहा है, k गुणा कर रहा है, लिख दीजिए k। अब देखिए आप लोग यहीं से निकाल सकते हैं, तीसरा आपको लिखने का यहां पे जरूरत नहीं है। देखिए आप बिल्कुल ध्यान से बाबू समझने का कोशिश करिए, तीसरा आपको लिखने का जरूरत नहीं है, तीसरा जो है आपको लिखने का जरूरत नहीं, यहीं से आप लोग क्या कर सकते हैं, के का मान निकाल सकते हैं। तो मत लिखिए ना तीसरा, क्या जरूरी है लिखने के लिए, यहां से के का मान निकाल दीजिए, के में 1 से गुणा करिएगा के, इधर से 5 दूनी यहां पे 10 हो गया, निकल गया के का मान। तीसरा आपको लिखिए ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपका के का मान निकलना चाहिए, बस निकल गया, दुइये को रखे के का मान निकल गया, के का मान कितना निकल गया 10। और बाबू ये ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, देखिए 81% बच्चा आंसर